हेलो नमस्कार, मैं सुहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जज्जत न्यूज़। और इस वक्त में जो हमने आपको दिखाया था, एक ड्राइवर देवेंद्र यादव की हत्या हुई थी कल ही, यानी कि 14 फरवरी को। उसका खुलासा 24 घंटे के अंदर में पुलिस ने कर लिया और खुलासा काफ़ी चौंकाने वाली है। पूरी खबर को देखिएगा, क्योंकि इसमें 3 व्यक्ति को पकड़ी गई है। तीनों किशोर हैं, यानी कि जो किलर हैं, जिन्होंने हत्या किया है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं, पूरी कहानी आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। यहाँ पर इसकी मर्डर हुई है। सबसे पहले आप इस बात को समझ लीजिए, जैसा एसडीपीओ झंझारपुर ने कहा है। जैसा कि जानते हैं कि दिनांक 14/2/24 को NH 57 पर नरवार पुल के नीचे एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। इसकी सूचना वहां के एक स्थानीय ग्रामीण ने दी थी। इसके बाद थाना वहां पहुंच करके आवश्यक छानबीन और जांच पड़ताल की। तुरंत मैं भी पहुंचा तो उस व्यक्ति के पास पॉकेट वॉकेट चेक करने के बाद किसी प्रकार का कोई कार्ड वगैरह पाया नहीं गया। लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी और एक पैर में शू था। शू जो है 9 नंबर की थी या मेड इन नेपाल लिखा हुआ था। इसके आधार पर हम लोगों ने ये पता लगा, ये अनुमान किए कि या तो ये व्यक्ति जो है नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र का ही हो सकता है या इधर का होगा तो ड्राइविंग करता होगा मे बी। तो हम लोगों ने यहाँ के चौकीदार, थाने के चौकीदार और अन्य व्यक्तियों के संपर्क करके ऐसा व्यक्ति जो कि कल से गायब हो और ड्राइविंग भी करता हो, वैसे व्यक्ति की पहचान हेतु हम लोग सूचना जनसंपर्क विभाग और मधुबनी पुलिस ग्रुप में उस व्यक्ति का फ़ोटो को डाल करके शिनाख्त करने के लिए भरसक प्रयास किया। करीब और इस दरमियान में FSL की टीम और टेक्निकल टीम को भी बुला करके टावर डंप और टेक्निकल एविडेंस इकट्ठा करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे। इसी बीच करीब 10:30-11 बजे किसी व्यक्ति ने पहचान की कि ये व्यक्ति भैरव स्थान थाना के कथना मोहनपुर का रहने वाला है। ये बड़ी अच्छी बात है कि बहुत जल्द जो है इसका डिटेक्ट कर लिया गया है। पुलिस ने बढ़िया काम किया। अब यहाँ पे जो खुल के आया है वो काफ़ी चौंकाने वाला बात है, क्योंकि जो खुल के बातें आई हैं वो आपको इसलिए चौंकाती हैं कि ये जो हत्या हुई है, इसमें जो तीनों हत्यारा है वो महज 16 साल, 15 साल, 10 साल का बच्चा कहिए, किशोर कहिए, जो भी कहिए, और इस तीनों ने मिलकर हत्या किया है। और हत्या का जो मामला है, इसमें हत्या करने का कारण बस ये है कि ये लोग जो है स्कॉर्पियो को छीनना और फिर इसे ले जा करके बेचना और उससे पैसे प्राप्त करना, क्राइम को बढ़ावा देना, यही था। लेकिन ये जो क्राइम किया है, इसमें सबसे बड़ा जो बात निकल के आया, हम पूरी खबर आपको दिखाएंगे, बड़ी तसल्ली से ज़रा इस खबर को देखिएगा। इसमें 16 साल का जो लड़का है, चूँकि इसमें नाम इंस्ट्रक्शंस है इसलिए मैं अब आपको बताऊँ, ये दोनों स्टूडेंट भी है। तो एक 11वीं का स्टूडेंट है, एक 9वीं का, एक 8वीं का। इस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। ये जो 11वीं का स्टूडेंट है, ये बहुत बड़ा शातिर है और इन लोगों ने मिल कर के एक जो है प्लान बनाया। इन लोगों ने क्राइम्स जो मोबाइल पे देखा, जिसमें उन्होंने देखा कि एक क्राइम सीरियल्स आती है, आप लोग देखते ही रहते हैं उसको, क्राइम स्टोरी को। क्राइम स्टोरी में इन लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है, जैसा एसडीपीओ बता रहे हैं कि किस तरह से इसको मर्डर किया जाए, गाड़ी को छीना जाए, कैसे क्या हुआ था। उसमें भी एक महिला की ऐसे ही मौत मार दी जाती है और जो घटनाक्रम है उसमें पूरा उसी घटनाक्रम को दोहराने की कोशिश करता है ये लोग। बाद में अनुसंधान के क्रम में एक बच्चे के द्वारा बताया गया कि हम लोग यूट्यूब पर क्राइम सीरियल है, अन्य सीरियल देख करके इस तरह की घटना को अंजाम देने की योजना बनाए थे। और उसने ये वीडियो भी दिखाया जिसमें इस तरह से अपराध किया जा रहा था। और एक के विरुद्ध बालक का कुछ आपराधिक इतिहास भी हम लोगों को पता चल रहा है और उसके बारे में हम लोग और पता लगाने की कोशिश करता है ये लोग, और उसमें कामयाबी भी मिल जाती थी, लेकिन थोड़ी सी बदकिस्मती कहे तो। अब चलिए मैं आपको बताऊं कि इस तीनों ने जब उस सीरियल्स को देखा, उसको जब देखा क्राइम पेट्रोल के उस कहानी को, उस एपिसोड को, इसके बाद इन लोगों ने भी प्लान किया कि हम लोगों को भी ये करना चाहिए। 11वीं का ये 16 साल का, मात्र 16 साल का ये सातिर जो 11वीं का स्टूडेंट है, जो इसमें सबसे बड़ा है, वो इसे प्लान किया और उसके बाद उसने 9वीं और 8वीं क्लास का जो बच्चा है उससे बात किया और ये तीनों हो गए तैयार। जैसा कि इन लोगों ने, इन 3 विधि विरुद्ध बालकों में से एक ने बताया है कि ये 4 दिन पहले पटना से आया था और पटना से आने के बाद
इस तरह से अपराध करने की योजना के बारे में ये लोग तीनों मिलकर डिस्कशन किया था कि हम लोग यूट्यूब पर देखे हैं इस तरह से घटना किया जा सकता है, तो उस घटना को और जब ये तीनों तैयार हो गए, आपको बताएं कि ये तीनों हैं कहाँ के। ये तीनों आपको राजनगर के हैं। राजनगर में अलीचक राजनगर के रहने वाले हैं ये तीनों का तीनों। वहाँ से इन लोगों ने एक व्यक्ति के द्वारा यहाँ सबसे पहले क्या किया, कैसे मौत हुई है, ज़रा इस पे भी आप लोग पूरी आपको हम बताएंगे कि हत्या किस तरह से किया, इन लोगों ने क्या देखा था और क्या देखने के बाद इसको प्लान किया था। तो इन लोगों ने क्या देखा था, उसी तरह से हत्या क्या है। आपको बताएं कि इसने सबसे पहले फ़ोन करके एक तीसरे के माध्यम से स्कॉर्पियो को बुक करता है। यहाँ पर प्रदीप कुमार से बात होती है, उसका एक तीसरे व्यक्ति का, और फिर बात होती है ये जो 11वीं का स्टूडेंट है 16 साल का व्यक्ति, इससे बात होती है इस किशोर से जो कि प्लानर है, इसका हेड है। और वो उसके बाद भाड़े पे लेता है कि उसे जो है अलीचक से मधेपुर उसकी बहन को छोड़ना है या लाना है, इस नाम पर गाड़ी को लिया जाता है। इसमें से एक विधि विरुद्ध बालक है, वो एक थर्ड पर्सन के थ्रू गाड़ी को प्रमोद कामत के थ्रू भाड़ा पर लिया था और उसमें उसने बताया था कि मुझे अपनी बहन को मधेपुर से अलीचक लाने के लिए गाड़ी की आवश्यकता है। तो ड्राइवर रूट का वेरिफिकेशन नहीं जानता नहीं था, इसीलिए ये लोग पहले अलीचक बुलाया, उसके बाद मधेपुर जाने की योजना थी। अलीचक पहुंचने के बाद वहां से ये सभी चलते हैं, उसमें इनकी बहन वगैरह कोई नहीं, ये तीनों उसमें बैठता है और इस गाड़ी को लेकर के ड्राइवर को बुलाया था। ड्राइवर जब अलीचक पहुंचा तो इस पर तीन विधि विरुद्ध बालक सवार हो गए और उसको ड्राइवर को चलने के लिए मधेपुर बोला गया। निकलता है NH 57 से होते हुए ये लोग आता है। NH 57 से होते हुए आने के बाद ये लोग करता क्या है, बीच में मैं आपको बताऊं कि इसमें इनको हथियारों की भी जरूरत पड़ती है। ये भी हम आपको बताएंगे क्या क्या हथियार इस्तेमाल हुआ और कैसे उसका इंतजाम इन लोगों ने किया। ये लोग अलीचक से चलता है और आते आते जब ये NH 57 के पास आता है, पाही चौक के पास, तो पाही चौक पर जब ये ऊपर होने लगता है तो यहाँ पर पेशाब करने के बहाने से ये गाड़ी को, ड्राइवर को कहता है रोकने के लिए, और पेशाब करने के लिए रुकता है। रुकने के बाद आपको ये करता क्या है कि पहले इन लोगों ने क्या किया था, सामान क्या क्या हथियार इसमें इस्तेमाल हुए हैं ये मैं आपको बताऊं। सबसे पहले इसने एक अपने माँ के फटे हुए कपड़े से यानी कि साड़ी से एक रस्सी बनाया, और रस्सी बनाया, ये एक हथियार हो गया। उसके बाद एक दुकान से जाकर के एक नोकीला जो है हथियार खरीदा, जिसको हम लोग आप टकवा कहते हैं, टकवा एक खरीदा, और एक चाकू इसके पास थी। ये 3 हथियार का इसमें इस्तेमाल किया है और ये तीनों चीज़ का पहले इंतजाम कर लिया। उसके बाद ये मतलब जैसा बता रहा है कि रामपट्टी चौक बाजार कहीं है, वहाँ से वो कील खरीदा है जिस पर ये गर्दन के पास वार किया गया था, जो फोटो में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ऐसे अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। और ये रस्सी का फंदा जो होता है वो साड़ी का, जो इसकी माँ का साड़ी जो फटा छिटा रहता है उसको वो बिनते हुए वो रस्सी का फंदा बनाकर पॉकेट में रखे हुए था। और ये रस्सी का फंदा के बारे में पूछने पर बताया कि इसके दादाजी बनाते हैं और उन्हीं से वो जानता है बनाना, सीखा हुआ है। उसके बाद जैसे ये इसने कहा कि मुझे पेशाब करनी है, पेशाब के लिए उतरा। पेशाब के लिए उतरने की हत्या कैसे करता है चलिए जानिए। जैसे एक पेशाब करने के बहाने से रोकता है, फिर अंदर आता है। ड्राइवर अभी बैठा हुआ था, गुटखा वगैरह खाया हुआ था। पीछे से सबसे पहले वो जो रस्सी बनाया था उसका फंदा बनाकर गले में डालता है और 2 व्यक्ति उसको खींचता है। तीसरा जो बंदा है वो क्या करता है कि उसके ऊपर में चाकू से वार करता है, फिर जो है एक कील से उसके ऊपर में वार करता है। उसके बाद ड्राइवर की कुछ नहीं चलती है, इस तरह से उसकी हत्या कर दी जाती है पाही चौक। ड्राइवर जब सरसों पाही कट NH 57 पर सरसों पाही कट के पास आया तो एक विधि विरुद्ध बालक ने उसको एक रस्सी, एक साड़ी से बंधा हुआ एक रस्सी लिए हुए था, वो ड्राइवर को पीछे की ओर खींच लिया और दूसरे व्यक्ति ने चाकू से उसके छाती पर वार किया। थोड़ा देर के बाद अन्य 2 विधि विरुद्ध बालक ने दोनों रस्सी को दोनों तरफ से खींच लिया और तीसरे ने कील से प्रहार किया। तो इस तरह से इस घटना में 3 विधि विरुद्ध शामिल होने की बात जब सामने आई तो इन लोगों को विधिवत इनके गार्जियन के सामने गिरफ्तार किया गया और इन तीनों बच्चों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया।
इस संबंध में भैरव स्थान थाना कांड संख्या 14/24 दर्ज की गई है। बाद में अनुसंधान के क्रम में एक बच्चे के द्वारा बताया गया। और वहाँ हत्या करने के बाद फिर इस लाश को लेकर के पीछे बैठा करके उसमें सीट के पास बैठा कर इसमें से जो व्यक्ति है, आपको जो सबसे बड़ा है 16 साल का, यानी 11वीं का जो छात्र है, उसे गाड़ी चलाने आती थी। तो उसने क्या किया कि उसके बाद गाड़ी को जो है वहाँ से चलाना शुरू किया, उसको बीच में डाल दिया और उसके बाद गाड़ी लेके बढ़ता है। कई जगह कोशिश की, लेकिन उसके बाद यहाँ पर ला करके जो आप लोगों ने देखा था, कल हमने आपको खबर में दिखाया था, नरवार कट के पास जो है, चूँकि वहाँ पर उनको सुनसान मिला, वहाँ पर तीनों ने मिलकर उस लाश को वहाँ पर फेंक दिया और फेंकने के बाद गाड़ी लेकर के वहाँ से स्कॉर्पियो लेके अपने गांव तक भी पहुँच चुका था। लेकिन गांव पहुँचने के बाद बीच में इन लोगों ने जो है कहीं कहीं रुक करके नाश्ता भी किया, सामान कुछ खरीद कर सिगरेट वगैरह भी पिए। उसके बाद ये लोग अपना गाँव पहुँचता और गाँव पहुँचने के बाद जो है वहाँ पर राजनगर की पहुँचने के बाद अलीचक पहुँचने के बाद जो है अलीचक बांस बाड़ी जो है वहाँ पर उस एक बागीचे में गाड़ी को लगा देता है सुनसान जगह पर, जैसा कि उसने उसमें देखा था, यानी कि यूट्यूब में जैसा कि देखा था। उसके बाद बाकी आपको पता है कि उसके बाद पुलिस आती है, लोग हल्ला करते हैं कि ये गाड़ी किसका है, क्योंकि आज के दौर में कहीं पे गाड़ी मिलना लोगों को काफ़ी शंका हो सकता है किसी शराब बैग, इसमें शराब हो, बम हो, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद पुलिस वहाँ आती है, पुलिस तफ्तीश करती है। एक राजनगर थाना क्षेत्र में एक स्कॉर्पियो गाड़ी जो कि बिना ड्राइवर का था, उसको बरामद होने की सूचना हम लोगों को मिली, तो हम लोग राजनगर गए। राजनगर के अलीचक के गांव में गए तो पता चला कि इसके मालिक के द्वारा गाड़ी ले जाया गया है और उस मालिक का ये ड्राइवर था। मालिक का नाम प्रमोद कामत है। को कॉल की जाती है, वहाँ तक ऑनर जाते हैं, फिर गाड़ी को लाते हैं, फिर सुबह में मिलती है लाश। और इस तरह से इसने प्लान किया हुआ था कि इस गाड़ी को ले जा करके ये पटना में बेच देगा। सारा प्लान था, इस प्लान के हिसाब से इसने ऐसा करा था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देवेंद्र यादव जी की मौत हो गई इस चक्कर में। ये बेचारा ड्राइवर, जिसका क्या गलती था, उसने आखिर क्या किया था जो उसको आज अपना जान गंवाना पड़ा। और ये तीनों को जो है वो हिरासत में लेकर के तीनों को जो है पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। और उसके बाद चूँकि ये लोग देख ही रहे हैं आप, 18 से नीचे हैं, तो जो कवायद होती है जहाँ पे भेजने का, उस कवायद में पुलिस लग चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि यूट्यूब्स वगैरह के लिए हालांकि डीएसपी साहब ने भी अपील किया है। और मैं इस परिप्रेक्ष्य में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो हमारा इंटरनेट संसाधन बढ़े हैं, उसमें प्रत्येक गार्जियन को ऐसे बच्चे पर हमेशा लगातार निगरानी और नज़र बनाए रखनी है, ताकि ये बच्चे अपराधी घटनाओं की ओर अग्रसर नहीं हो और एक स्वस्थ समाज के निर्माण में अपनी भूमिका समर्पित करें। मैं भी आप लोगों से अपील करता हूं कि अपने बच्चों का थोड़ा सा ख्याल रखें। आप देख सकते हैं, आपको लगता है कि आपके बच्चे यूट्यूब पे ज़्यादा सॉन्ग्स देख रहे होंगे या रील्स देख रहे होंगे, लेकिन कोई यूट्यूब से देखकर इस तरह की कहानी अपने दिमाग में प्लान करके मात्र इतनी उम्र में, यानी एक 10 साल का, 12 साल का, 16 साल का लड़का और इस तरह से प्लान करके रात में ऐसा क्राइम कर सकता है, ये कितनी बड़ी बात हो सकती है। हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ सेफ हैं, ये समाज के लिए बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए मोबाइल ख़रीद के देने से पहले 100 बार सोचें कि आखिर में हमारा बच्चा इसके साथ करता क्या है। अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये सीरीज अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देख सकते हैं कि यूट्यूब पे देखी हुई कहानी को चरितार्थ करने के लिए, बिल्कुल पूरी तरह से उतारने के लिए उससे देखकर क्राइम करने की कोशिश की। और कहीं ना कहीं अगर इस लाश को कहीं ऐसे वैसे जगह पे खपा देता तो पता भी नहीं चलता कि किसने क्राइम किया और कैसे क्या हुआ। तो एक बार फिर से धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ झंझारपुर पुलिस को। इस तरह की घटना हुई है। इनके स्वीकृति बयान में ये भी आया है कि कुछ छीना झपटी वाला भी मामले में ये लोग शामिल रहे हैं, लेकिन पुलिस तक वो सूचना नहीं पहुँच पाई थी। इस तरह से एक अज्ञात लाश बरामद होने के बाद लाश का शिनाख्त करते हुए अपराधियों तक पहुंचना और सभी अपराधियों की गिरफ्तारी करने में मात्र 13 घंटे समय लगे हैं। इसके लिए मैं अपनी टीम को और सभी पुलिसकर्मियों को बधाई देता हूं। तीनों बच्चों का उम्र क्या होगा सर? तीनों विधि विरुद्ध बालक हैं, अंडर एज हैं। एक का 16 है, दूसरे का 15 है और तीसरे का 14 है। एक बच्चा 11th क्लास में पढ़ता है, एक 9th में पढ़ता है, एक 8th क्लास में पढ़ता है।
इसी तरह से बाकी केस में भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि पुलिस ऐसा ही काम करे, हमारे बिहार का और नाम ऊंचा करे। तो फिलहाल इसका खुलासा हो चुका है, आपने देखा। उम्मीद करते हैं कि सारी सवाल का जवाब आपको मिल चुका होगा। फिर भी अगर कोई सवाल हो तो आप वो हमसे कर सकते हैं कमेंट में, उसका भी हम आपको जवाब देंगे। फिलहाल मैं सुहेल अख्तर, कैमरा पर्सन पंकज के साथ जन जन न्यूज़ के लिए इस वक्त में मधुबनी जिले के भैरव स्थान से। तो उम्मीद करता हूं कि आपको खबर अच्छी लगी है। अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आगे तक फॉरवर्ड करें। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।